सच बात तो ये है कि अगर आप ये साइकोलॉजी यूज कर पाए तो पार्टनर तरस जाएगा आपसे बात करने के लिए। पार्टनर तरस जाएगा आपकी लाइफ में रहने के लिए। पार्टनर तरस जाएगा आपके पीछे दौड़ने के लिए और आपको कहेगा यार प्लीज मेरी बात तो सुनो, प्लीज यार आप मुझसे बात क्यों नहीं करते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आप जादू टोने के चक्कर में पड़ जाते हैं, आप कुछ तांत्रिक लोगों के चक्कर में पड़ जाते हैं। फिर क्या होता है, आपके रिलेशनशिप की पूरे तरीके से धज्जियां उड़ जाती है। जो तरीके वो जानते हैं वो काम नहीं करते भाई, वो झूठे तरीके हैं भाई। अच्छा एक बात बताइए, जिस आदमी ने कभी मजदूरी नहीं की है और मजदूरी में क्या ताकत लगती है, क्या एनर्जी लगती है, वो बता सकता है क्या? नहीं पता ना। वो केवल वही कर सकता है जिसको उस फील्ड का अनुभव है। भाई जो रिलेशनशिप की साइकोलॉजी नहीं जानता वो फालतू के ड्रामों में कैसे उसको सही कर देगा भाई? नहीं हो पाएगा। मैंने आपको कहा है कि चाहते हैं कि वो तरस जाए आपसे बात करने के लिए, चाहते हैं कि वो तड़प जाए आपके साथ रहने के लिए, तो जो तरीका मैं आपको बताऊंगा वो तरीका फॉलो कर लेना और 100% वो साइकोलॉजी काम भी करती है। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट दोस्तों वो पेड कॉल है, पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। हाँ, प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, या जाने अनजाने कुछ ऐसे रिश्तों में आप फंस जाते हैं जिन रिश्तों को बचाते बचाते आप अपने आप को खो देते हैं, जिन रिश्तों को संभालते संभालते आप अपने आप को खो देते हैं, और जिन रिश्तों में आपकी पूरी एनर्जी लग जाती है, पूरी लाइफ की कमाई लग जाती है और पूरे जीवन आप उस रिश्ते को ढोते रहते हैं। मैं बात कर रहा हूं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की भाई। जिस अफेयर में आज आपको कुछ समझा नहीं जा रहा है, जिस अफेयर में आपको लात मार के अपने रिश्ते से भगा दिया गया है और जिस अफेयर में आपका यूज किया गया है, आज वो कहता है कि भाई मुझे नहीं रहना है तेरे साथ। भाई वो महिला अपनी लाइफ में एंजॉय कर रही है, वो महिला अपने आप को बेहतर चला रही है, लेकिन आज आपको कहा जा रहा है कि भाई तू है क्या, तेरी औकात क्या है मेरे बराबर, तेरा लेवल क्या है मेरे बराबर। कुछ लोगों का इतना कैरेक्टर गंदा होता है कि वो आपका भी यूज करते हैं, आपके इमोशन का भी यूज करते हैं, आपका फिजिकली भी यूज करते हैं और आपका फाइनेंशियली भी यूज करते हैं। और फाइनेंशियली यूज तो करते ही करते हैं और आपको गिरा देते हैं आपके सामने, आपको पता नहीं रहता है, आप खुद की नजरों में गिर जाते हैं भाई। आप जिस रिश्ते को मेहनत करके चलाना चाहते थे, आज वही रिश्ता आपसे दूर भाग गया है। जिस पार्टनर से आप रात दिन प्यार करते हैं, आज वो इंसान आपसे बात ही नहीं करना चाहता है, आज वो इंसान आपकी लाइफ में नहीं रहना चाहता। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि आपने उस इंसान को बहुत टाइम दिया है, आपने उस इंसान को बहुत वैल्यू दी है। आज वो आपको कहते कि भाई मुझे अच्छा नहीं लगता है तुम्हारे साथ। चाहते हैं ना रिग्रेट फील कराना, चाहते हैं ना उस इंसान को एहसास कराना, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बहुत सारी सिफारिशें नहीं करनी है, बहुत बार आपको वॉशरूम में जाकर रोना नहीं है और बहुत बार आपको तड़पना नहीं है, कुछ नहीं करना है और ना किसी से एडवाइस लेने की जरूरत है, कुछ नहीं करना है। आसान रास्ता है, काउंसलिंग बुक करा लेना। उस इंसान को रिग्रेट फील कराने में मैं आपकी हेल्प करूंगा और 100% रिग्रेट फील होगा भी भाई। काउंसलर अपने तरीके से काउंसलिंग करेंगे, जितनी उनको नॉलेज है वो तो आपसे प्रोफेशनली बात करेंगे भाई, वो पर्सनली बात नहीं करेंगे। और प्रोफेशनली आदमी प्रोफेशनली चीजें बताता है। अगर आप उनके सामने रो लोगे तो भी आपको लगेगा सही हो गया। कोई भी दवाई ज्यादा समय तक काम नहीं करती है, वो टेम्पररी सॉल्यूशन दे रहे हैं उस समय आपको। चीजें सही करनी है तो सीधा रास्ता है, यहां पर बुक कराइए, चीजें बेहतर हो जाएंगी। और हाँ दोस्तों, थोड़ा ध्यान से, एक सच में अगर रिग्रेट फील कराना है, सीरियस अगर आप हो तो ही बुक कराना। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक पर आते हैं। आपने कहा कि सर मैं उस इंसान को एहसास कराना चाहता हूं, मैं उस इंसान को अपनी वैल्यू शो कराना चाहता हूं। ठीक है, मैं मानता हूं, मैं मानता हूं कि आप उसको वैल्यू भी शो कराना चाह रहे हैं, आप उसको एहसास भी कराना चाह रहे हैं, आप उसको रुलाना भी चाह रहे हैं। लेकिन अब जो मैं आपको बताने वाला हूं वो चीज तो आपको नहीं पता होगा ना।
सबसे पहली बात तो ये है कि जितना आप उस इंसान के नज़दीक जाते हैं, उतना ही वो इंसान आपसे दूर जाता है। जितना आप उस इंसान को समझाने की कोशिश करते हैं, उतना ही वो इंसान बिगड़ता जाता है। जितना आप उस इंसान को प्यार देने की कोशिश करते हैं, उतना ही वो इंसान आपसे नफ़रत करता जाता है। थोड़ा ध्यान से सुन लेना मेरी बात को। पूरा गेम उल्टा हो जाता है, जो आप यूज़ कर रहे हैं, वो गेम नहीं है भई। वो तो आपकी लाइफ़ का ड्रामा निकल चुका है। वो गेम नहीं, वो आपको अकेला कर चुका है रिश्ता। वो आज इंसान आपसे बात ही नहीं करना चाहता है। आज के बाद उस इंसान की पर्सनल लाइफ़ में झाँकने की कोशिश मत करना। आज के बाद आप उस इंसान को पर्सनली समझाने की कोशिश मत करना। आज के बाद आप उस इंसान के पर्सनली पीछे दौड़ने की कोशिश मत करना। पहला पॉइंट सुन लीजिए, उसको प्यार ज़्यादा नहीं करना है। पहला पॉइंट दिमाग में फिट कर लीजिए। अगर आपने उस इंसान से ज़्यादा प्यार किया, तो आपको रोना पड़ेगा। ध्यान से दिमाग में फिट कर लेना बात को। ये मैं लिख कर दे रहा हूँ। जो आपको ये कह रहे हैं ना कि आपका ब्रेकअप इस वजह से हुआ है कि तुमने उससे प्यार नहीं किया है। जो तुम्हें ये कह रहे हैं कि अरे इसलिए आपका ब्रेकअप हुआ है कि तुमने उसको मारा है, पीटा है, बहुत पिटाई की है। जो आपको ये कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी आ गई थी इसलिए आपका ब्रेकअप हुआ है, गलत। समझ रहे मेरी बात को? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी आ गई थी इसलिए आपका ब्रेकअप हुआ है, नहीं, ये आप गलत जा रहे हैं बीबी। आपका ब्रेकअप केवल और केवल आपके बिहेवियर के कारण हुआ है। आपने सुना है पोलाइट नेचर, दूसरा आपने सुना है इनोसेंट। ये दोनों बिहेवियर बहुत बुरे हैं। दोनों कैरेक्टर इस तरीके के बहुत ही खत्म, मान लेना। दोनों बिहेवियर बहुत बहुत ज्यादा खराब है भाई, मैं मानता हूं। पोलाइट नेचर सुना आपने? नहीं सुना? बहुत खराब है भाई, अपने लिए बेहतर है, लेकिन लोग हमारा यूज कर रहे हैं उसमें भाई। पोलाइटली बिहेवियर, बहुत आराम से बात करना, नम्रता से बात करना, क्या है सब? लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं। अभी मेरे पास एक काउंसलिंग आई थी, थोड़ा आप गहराई से सुनोगे। स्टोरी मुझे इसलिए बताना पड़ता है ताकि आपकी लाइफ बेहतर हो सके, ताकि आपका जो सिचुएशन है उसमें फिट हो सके, आपकी प्रॉब्लम जो है वो फिट हो सके और उस प्रॉब्लम को मैं सोल्व कर सकूं। आप देखें कि हाँ, इस तरीके की मेरी प्रॉब्लम है। आप सोचे कि यार इस तरीके से तो मेरे साथ हुआ है, ताकि मैं आपको गहराई के साथ चीजों को बता सकूं। आपने अगर वीडियो देखा है तो वीडियो से भी आप अपने आप को हील कर ले, वीडियो से भी आप अपने आप को बेहतर बना ले। प्रैक्टिकली चीजें कोई नहीं बताएगा आपको, सब ऊपर ऊपर से मारते रहेंगे, ऊपर ऊपर से चलाते रहेंगे, वो नहीं करेगा। जो प्रैक्टिकली चीजें हैं केवल यहां पर आपको देखने को मिली है, कहीं और मिलने वाली नहीं है। अब थोड़ा ध्यान से सुनना। ये जो महिला है, ये एक मैरिड महिला है, और जो मुझसे काउंसलिंग ले रहा है, ये अनमैरिड बंदा है भाई। एक गवर्नमेंट नौकरी को छोड़ चुका है एक बड़ी नौकरी के चक्कर में। इस बंदे की मैंने तीसरी बार अब काउंसलिंग कर रहा हूं। मैंने 2 बार उसको काउंसलिंग कर चुका हूं। अब ये तीसरी बार मेरे पास आया। उससे पहले बहुत सारी काउंसलिंग ले चुका है, कभी इससे, कभी उससे, कभी इससे बात की है, कभी उससे बात की है। वो केवल और केवल एक प्रोफेशनली बिहेवियर करते हैं और प्रोफेशनली बात करके केवल और केवल इसको सेटिस्फाई करते हैं। उसके बाद बीमारी को सही करने का कोई ठेका नहीं है किसी के पास। पुड़िया बना के देना है, और पुड़िया बनाकर देने से बस कुछ होने वाला नहीं है। चीजों को सही करना है तो भाई उसकी पर्सनल लाइफ में जाना पड़ेगा। जो लोग आज काउंसलिंग कर रहे हैं उनको समझनी चाहिए चीजें भाई। उसकी पर्सनल लाइफ में जब तक आप नहीं जाओगे, रिश्तों को सही कैसे कर दोगे? आप वहीं दूर बैठे बैठे बटन दबा दोगे लोगों को? नहीं कर सकते भाई। पहले समझना पड़ेगा आपको भाई। उसकी पर्सनल चीजों को सुनो, सुनने के बाद उसको एक टाइम दो, टाइम देने के बाद उसकी पर्सनल लाइफ में घुसो, और पर्सनल लाइफ में घुसने के बाद वो रो रहा है तो रोना भी सुनो भाई उसका। क्यों नहीं सुनना चाहते? तो ये सब हुआ। उसने कहा कि सर मैंने आपसे 2 महीने पहले काउंसलिंग ली थी, और काउंसलिंग लेने के बाद सर चीजें बेहतर नहीं हो पाई। शुरुआत में जब उसने काउंसलिंग ली तो उसको मैंने बताया कि भाई मैं इस लड़की को, इस लेडी को रुला दूंगा, ये मैरिड महिला है, ये अनमैरिड बंदा है। मैंने उसको बताया, यकीन मानिए केवल 1 सप्ताह के अंदर सामने वाली महिला इसके पैरों में गिर जाती है और अपना सब कुछ छोड़कर इसके पीछे दौड़ने लगती है। अपना सब कुछ छोड़ देती है भाई।
आपको इसको कहती है कि यार प्लीज मेरी बात तो सुनो, मैं बात करना चाहती हूँ, एक बार आप बात कर लीजिए प्लीज, मैं आपके बिना नहीं रह पा रही हूं। लेकिन तकलीफ की बात यह है कि ये उसके पीछे दौड़ा जा रहा है। अब जैसे ही वो आती है, ये चीजों को बंद कर देता है। मैंने उसको बता दी भी, प्रैक्टिकली चलाना इसको, कुछ टाइम के लिए ट्रीटमेंट देते रहो, देते रहो, देते रहो, ताकि चीजें बेहतर हो जाए। लेकिन इसको लगता है कि अगर मैं ट्रीटमेंट नहीं लूंगा तो चीजें बेहतर नहीं हो पाएंगी। इनको डर भी लगता है भाई ट्रीटमेंट देते हुए। ये परेशान होते हैं किसी को ट्रीटमेंट देते हो, इनको लगता है कि और कहीं मेरा पार्टनर भाग ना जाए मेरी लाइफ से, कहीं मेरा पार्टनर मुझसे बात ही ना करे, कहीं मेरा पार्टनर मुझे ब्लॉक ना कर दे। क्या डर है भाई? आप पहले भी तो अकेले थे। आज कौन सा आप हवाई जहाज में बैठे हो? आज आपको कौन सी अलग सी खुशी मिल रही है? आपको दर्द के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है प्रेजेंट में। बस सुन लेना मेरी बात को। अब ये मुझे कहता है कि सर मैं 2 बार आपसे काउंसलिंग ले चुका हूं और मैंने दोनों बार रिश्ते को बेहतर भी कर दिया है, लेकिन उसके बाद फिर बिगड़ जाता है। बहुत सारी दवाइयां होती है, उनका एक नियत समय तक असर रहता है। वैसे ही हमारी वॉइस होती है, अगर आप हमसे बात कर लेते हैं तो आपको एक राहत की सांस मिलती है कुछ टाइम के लिए, लेकिन टेम्परेरी होती है वो एक पेन किलर होता है। मेरी बात ध्यान से सुनना। वो एक पेन किलर का काम करती है, जो हमारी वॉइस होती है, जो हमारी नॉलेज होती है, वो एक पेन किलर का काम करती है। और वो पेन किलर आपको कहां डिस्टर्ब करता है और कितना डिस्टर्ब करता है आपको पता नहीं होता है। कितना अंदर तक आपको डिस्टर्ब कर रहा है ये भी आपको पता नहीं होता है। कितना अंदर तक आपको गिरा रहा है ये भी आपको पता नहीं होता है। वो पेन किलर आपको वो बता देंगे कि भाई देखो, ऐसे कर लेना। कैसे कर लोगे भाई? पहले तो इस दर्द से ही नहीं निकल रहे हैं आप। जब दर्द में आप काफी डूब चुके हैं, आज आपको कहा जा रहा है नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा कर लेना। नहीं हो पाता भाई, आदमी परेशान हो जाता है। और जब नहीं ऐसा हो पाता फिर आप परेशान हो जाते, आप कहते कि सर मैं क्या करूं, अब कैसे करूं, कुछ रास्ता हो तो बताओ सर। मैं नहीं रह पाता उस इंसान के बिना, मेरी लाइफ नहीं चल पाती है उस इंसान के बिना। यही तो होता है या कुछ और होता है? अब जो मैं चीजें आपको बताने वाला हूं वो चीजें फॉलो करना बड़ी सीरियस चीजें है। पहला पॉइंट, उस इंसान को कॉल मैसेज करना बिल्कुल बंद कर देना। पहले इस स्टोरी को सुन लीजिए। मैंने उसको जब काउंसलिंग की, उस लड़के ने कहा कि सर मैंने कुछ टाइम के लिए एक साइलेंट ट्रीटमेंट दिया था। अब मैंने साइलेंट ट्रीटमेंट दिया था, कुछ टाइम के बाद दोबारा चीजें बिगड़ गई थी, लेकिन फिर आपने सर मुझसे बात नहीं की। उसकी लड़की की प्रॉब्लम ये थी कि वो जब भी मुझसे बात करता था उसके पास रोने के अलावा दूसरे शब्द नहीं थे। अब मैं प्रोफेशनली बंदा हूं भाई, मैं उसको ट्रीटमेंट ही तो दे सकता हूं, उसके बराबर में बैठ के रो सकता हूं क्या? उसके साथ रोने लग जाऊंगा क्या? नहीं रो सकता भाई। मैं आपको सीधी बात बता रहा हूं। और जो रो सकता है फिर वो बेहतर इंसान है। मैंने प्रोफेशनली से नहीं, उसको पर्सनली ट्रीटमेंट दिया, दोनों बार रिजल्ट मिला। उसके बाद दोनों बार वो महिला कम से कम 200 कॉल करके इसकी लाइफ में आ गई। लेकिन उसके बाद इसने किसी और काउंसलर से काउंसलिंग की, और काउंसलिंग करने के बाद वो काउंसलिंग कहाँ थी भाई? वो तो एक पेन किलर थी। वो 2-4 मिनट के लिए, 10-20 मिनट या 1 घंटे के लिए बात करते हैं। उस टाइम तो सारा लगता है हाँ सर हमने तो यही गलती की है, अरे सर आप सही कह रहे हैं, हाँ सर ऐसा ही किया है। लेकिन कुछ टाइम के बाद वो जो राहत होती है वो फिर बेचैनी बेचैनी बेचैनी। भाई मैंने ऐसी भी काउंसलिंग की है, मैंने रात के 2-2 बजे तक लोगों से बात की है। मैंने रात के 1-1 बजे तक लोगों को कॉल रिसीव किया है। मैंने रात के 3 बजे भी लोगों की कॉल रिसीव की है। यही बेहतर था, इसलिए वो रिश्ता बेहतर हो पाया था भाई। ऐसे नहीं रिश्ता वो बेहतर हुआ। उस रिश्ते को बेहतर करने में मैंने भी मेहनत की थी भाई। आपको क्या लग रहा है कि आप खुद रिश्तों को बेहतर कर लोगे? नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। अगर आपको नॉलेज होती तो पहले हो जाता। कहां हो पा रहा है? एक रास्ता है। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, मैंने बता, तो फिर टाइम बीता। अब उसने आज फिर मुझे कॉल किया था। उसने कहा कि सर मैं बड़ा तड़प चुका हूँ, मेरे पास कुछ नहीं बचा हूँ, मैं अकेला हो चुका हूँ और मेरी लाइफ से ये चीज़ें जा नहीं रही है और मैं रात दिन तड़पता हूँ। ये महिला मुझसे बात तक नहीं करना चाहती, ये महिला मेरी लाइफ में नहीं रहना चाहती, ये महिला मेरे साथ बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं होना चाहती। और सर जैसे मैं इसको ऑनलाइन देखता हूँ मेरे पैरों नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। ये वही महिला है जो मुझसे डेली बात करती थी, लेकिन आज उसको 1 सप्ताह हो गया मुझसे बात करें। आज उसको 1 सप्ताह हो चुका है और मैं उसके बिना नहीं रह पा रहा हूँ, मैं टूट चुका हूँ।
नहीं चल पा रही मेरी लाइफ, मैं उसके बिना कैसे रहूं सर, मुझे प्लीज गाइडेंस दे दीजिए, मैं चाहता हूं उस इंसान को रिग्रेट फील हो। ऐसा हुआ है, लेकिन रिग्रेट फील कराने के लिए इसको भी तो रिग्रेट कराना पड़ेगा ना, इसको भी अपना वैल्यू समझना पड़ेगा। जब तक ये खुद की वैल्यू नहीं समझेगा तब तक ये महिला भी इसकी वैल्यू नहीं समझेगी। ये तभी तो उसको ड्रामा निकालती है इसका। इसको केवल और केवल करना क्या है, पहले तो इसको ज्यादा समझाना वो बंद करना पड़ेगा और इस महिला को प्रैक्टिकली ट्रीटमेंट दीजिए एक। जब तक ये प्रैक्टिकली ट्रीटमेंट नहीं देगा तब तक इस महिला को एहसास नहीं होगा, तब तक इसको वैल्यू रियलाइज नहीं होगी भाई। इसको रोना पड़ेगा इस महिला को इसके सामने। ये बार बार इसको फोन करता है, उसको कहता है कि यार जब से मैं आपकी लाइफ से गया हूं मेरे पैरों नीचे से जमीन खिसक गई है, जब से तू मेरी लाइफ से गई है मेरे पैरों नीचे से जमीन खिसक गई है। अब इसने कहा कि सर मैं कैसे इसको परमानेंट अपनी लाइफ में ला सकता हूं। मैंने कहा वो एक मैरिड महिला है। उसने कहा सर हाँ। मैंने कहा उसके हस्बैंड भी तो कि हाँ है। मैंने कहा कि हस्बैंड जो है वही आप हो। इसने कहा सर आपने ये कैसी बात कही। मैंने कहा जो चीजें आपके उसके हस्बैंड में है वही चीजें आप में हैं। उसका हस्बैंड, मैंने पूछा उसका हस्बैंड कैसा है, कि सर बड़ा इनोसेंट बंदा है, बड़ा पोलाइट पोलाइट नेचर का बंदा है। मैंने कहा अरे पोलाइट नेचर, तो फिर सेम चीजें आप में भी तो वही है, आप गुस्सा नहीं कर पाते हो उसके ऊपर। उसने कहा कि सर उस महिला ने मुझे 2-3 बार तो गाली दे दी है, लेकिन कोई असर ही उसके पास नहीं हो रहा है उसके ऊपर। सर उसको एहसास ही नहीं हो रहा है। सबसे पहली बात तो ये है कि आप अगर उस इंसान को रिग्रेट फील कराना चाहते हैं तो आपको अपने पूरे तरीके से बिहेवियर को चेंज करना पड़ेगा। उसने कहा कि सर फिर मैं भी गाली दूं। मैंने कब कहा आप गाली दूं, लेकिन आपके अंदर इतनी स्ट्रोंग शक्ति होनी चाहिए, इतनी ताकत होनी चाहिए कि सामने वाले इंसान को रिग्रेट फील हो, उसको एहसास हो भाई, उसके पैरों नीचे से जमीन खिसक जानी चाहिए। समझ गए? उसको लगना चाहिए कि भाई ये क्या है, लेकिन आप तो उसके सामने रोने लगते हो। मैंने कहा कि आज के बाद उस इंसान को समझाना बिल्कुल बंद, उस इंसान को मनाना बिल्कुल बंद, और उस इंसान को उसकी रफ्तार से चलने दीजिए, चलने दीजिए, चलने दीजिए। जब वो अटक जाए तब आप उसको वैल्यू दो, तब उसको फोन करो, तब उसकी बात को मानो। जब तक वो आपको खुद फोन करके ना कहे कि यार मुझे नीड है आपकी एडवाइस की, अब आप रात दिन एडवाइस दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, ताल पर ताल ठोके जा रहे हैं, क्या करोगे भाई? कौन सी एडवाइस, कौन सा रिश्ता, कौन सा, क्या है ये? नहीं चल पाएंगी भाई चीजें। शांत और बेहतर तरीके से अगर चीजों को करना है तो थोड़ा शांत होकर करो, चीजों में दौड़ा दौड़ी मत करो, अपने आप को समझाओ मत, और अपने आप को ज्यादा धकेलो भी मत उधर भाई। थोड़ा शांति के साथ चलो, थोड़ा मन को शांत रखो। अगर आप ज्यादा पार्टनर के पीछे दौड़ोगे तो अपने आप को खत्म कर लोगे। ज्यादा समझाने की कोशिश मत करो उसको, ज्यादा मनाने की कोशिश मत करो उसको। जब आप ज्यादा उसको समझाओगे तो आपसे दूर भाग जाएगा। ये पॉइंट नोट कर लेना मेरा, ज्यादा नहीं समझाना है। और कई बार तो आप ऐसा भी करते हैं, उस इंसान को कहते कि भाई आप जो हो ना बहुत बेहतर इंसान हो। सच बात है, आप अपने आप को तो बेवकूफ बनाए बैठे हैं, उसको बेहतर बना रहे हैं। फिर आप कहते हैं कि सर मैंने उसको बहुत सारा पैसा उसको दिया है लेकिन फिर भी वो मेरे साथ बड़ा गलत कर गई। ये जो पैसा आपने उसके ऊपर खर्च किया है ये अपने ऊपर भी तो कर सकते थे। ये जो आपने उसको प्यार दिया है आप अपने आप को भी तो दे सकते थे। ये जो आपने उसको वैल्यू दी है ये खुद को भी तो वैल्यू दी जा सकती थी। क्या करोगे? क्या हो जाएगा? नहीं कुछ कर सकते। उसको समझाना बिल्कुल कुछ नहीं होगा, उसको मनाना
कुछ नहीं होगा। उसको बार-बार कॉल मैसेज करने से भी कुछ नहीं होगा। आपको बेहतर बनना ही पड़ेगा और उस इंसान की लाइफ में ज़्यादा डूबना, अपने आप को फेल करना। उस इंसान की पर्सनल चीज़ों में जाना, तो भी फेल करना। करना है तो अपने आप पर करो। बार-बार उसके पीछे दौड़ने से मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं होने वाला है। ये जो आप दिमाग लड़ा रहे हैं ना अपना, इससे कुछ नहीं होगा। ये अपने आप को दौड़ा रहे हैं ना, इससे कुछ नहीं होगा भाई। आपको कैसे भी करके इससे बेहतर अपने आप को साबित करके दिखाना पड़ेगा। बेहतर होगा कि आप जिम जॉइन कर लो भाई। फाइनेंशियली स्ट्रांग कर दो अपने आप को। लेकिन उसके सामने कटोरा लेकर मत बैठो कि मुझे मेरा प्यार मेरी भीख में दे दो। ये भी तो गलत करते हैं आप। अब तो कटोरा लेकर खड़ा हो जाते हैं, भाई देखो मुझे मेरा प्यार मेरी भीख में दो। क्या करोगे उससे? भीख में प्यार मिलते हैं क्या? भीख में रिश्ते चलते हैं क्या? आपकी गलती और आज आपके लिए आप जो मेंटली वीक हुए हैं, ये सबसे बड़ी गलती है। रिश्तों में मेंटली वीक होना ही तो ब्रेकअप है। ये आज जो मेंटली वीक हुए ना, बार बार उसको फोन करके कहते हो कि यार मुझे डाउट सा लग रहा है कि आप किसी से बात कर रहे हो, मुझे डाउट सा लग रहा है आप किसी की जिंदगी में हो। क्या है सब? ये ड्रामा है भाई। इनसे रिश्ते नहीं चलते, समझ गए? जब तक उस इंसान की कंडीशन आपसे मैच नहीं खाएगी, उसकी सिचुएशन आपसे मैच नहीं खाएगी, तब तक आप उस इंसान को अपना नहीं मान पाओगे। उस तरीके का इंसान होना चाहिए हो भाई। उस तरीके का बेहतर इंसान होगा तो ही तो आप उसके पास जाएंगे। लेकिन आप सोच रहे हैं कि मैं उसको बेहतर बनाता जाऊं बनाता जाऊं बनाता जाऊं। बेहतर चीजों को कोई नहीं छोड़ा करता भाई। जब चीजें फेल हो जाती हैं उनको कोई भी छोड़ देता है। अगर आपके पास कोई मोबाइल है और वो काम नहीं करता है, वो बार बार हैंग हो जाता है, आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो नहीं चलता है, क्या करोगे? क्या करोगे? फेंक दोगे, उसमें पत्थर मार दोगे, उसको तोड़ दोगे, तो उससे काम नहीं चलने वाला है। बेहतर आपको करना ही पड़ेगा। आया समझ आपको? तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो क्या करना है? वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं बेहतर वीडियो लेकर आता हूं भाई आपके पास। नमस्कार दोस्तों।